एक तेल टाइकून से देश का भगोड़ा बनने तक की कहानी। वीर सिंघानिया का बेटा अकूत दौलत में पला बढ़ा, लेकिन उसकी लालच ने सब कुछ तबाह कर दिया। भारत के सबसे बड़े पेट्रोल में मिलावट के घोटाले ने उसे जेल पहुंचा दिया और वहीं से उसके बुरे सपने की शुरुआत हुई। भारत एक ऐसे अभूतपूर्व भ्रष्टाचार घोटाले से हिल गया जिसने देश के इतिहास को झकझोर दिया। 50 वर्षीय तेल कारोबारी वीर सिंघानिया का नाम अचानक सुर्खियों में आ गया जब पेट्रोल में बड़े पैमाने पर मिलावट का एक राष्ट्रव्यापी रैकेट उजागर हुआ जो कई सालों से चल रहा था। अधिकारियों द्वारा की गई गहन जांच से पता चला कि पूरे देश के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर बिकने वाले ईंधन में खतरनाक और अवैध रासायनिक घोल मिलाए जा रहे थे। इस मिलावट ने न केवल ईंधन की गुणवत्ता को गिराया, बल्कि वाहनों के इंजन को भारी नुकसान पहुंचाया, आग लगने की घटनाओं को बढ़ाया और देश भर में अनगिनत दुर्घटनाएं और कुछ एक मौतें भी हुईं। यह महज एक सामान्य धोखाधड़ी नहीं थी, यह जनता के भरोसे और लाखों लोगों की सुरक्षा के खिलाफ एक विश्वासघात था। लाखों वाहन मालिकों की शिकायतें दर्ज हुईं कि कुछ विशेष पेट्रोल पंपों से ईंधन भरवाने के बाद उनके इंजन अचानक खराब हो गए। बीच सड़क पर कारें अचानक बंद हो गईं और मोटरसाइकिलें बिना किसी स्पष्ट कारण के जल उठीं। शुरुआत में मैकेनिकों ने इसे सामान्य तकनीकी खराबी माना, लेकिन जब एक ही तरह के नुकसान की खबरें एक साथ देश के अलग अलग हिस्सों से आने लगीं, तो संदेह पैदा हुआ। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय MoPNG के साथ साथ पुलिस भी हरकत में आई। उन्होंने कई पेट्रोल पंपों से नमूने लिए और परिणाम चौंकाने वाले थे। शुद्ध समझे जाने वाले पेट्रोल में सस्ते रासायनिक सॉल्वेंट्स विलायक की मिलावट की गई थी, जिनका इस्तेमाल वाहन ईंधन में नहीं किया जाना चाहिए। यह घोटाला तब और खुल गया जब वीर सिंघानिया की कंपनी के एक पूर्व कर्मचारी ने गुमनाम रूप से मीडिया को बताया कि उन्हें और उनके सहयोगियों को उत्पादन लागत कम करने के लिए खतरनाक यौगिकों के साथ ईंधन मिलाने का आदेश दिया गया था। मिलावटी पेट्रोल की बिक्री से होने वाला मुनाफा हजारों करोड़ रुपए तक पहुंच गया था, जो सीधे वीर सिंघानिया और उसके सहयोगियों की जेब में जा रहा था। जनता का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। इंडिया गेट और जंतर मंतर जैसी जगहों पर हजारों लोगों ने तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जिन पर लिखा था, वीर सिंघानिया को गिरफ्तार करो, राष्ट्र विरोधी। पूरे माहौल में गुस्सा और अविश्वास भरा था। आखिर एक ऐसा व्यवसायी जिसे अब तक एक सफल उद्यमी के रूप में सराहा जाता था, कैसे अपने आप को और अमीर बनाने के लिए लाखों लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर सकता था। देर नहीं लगी। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI और प्रवर्तन निदेशालय ED की एक विशेष टीम ने तेजी से कार्रवाई की। वीर सिंघानिया की कंपनी की संपत्तियों की जांच शुरू हुई। उसके बैंक खाते सील कर दिए गए और पहाड़ी हिल, मुंबई में उसके आलीशान घर पर छापा मारा गया। उसके दफ्तर से ऐसे गुप्त दस्तावेज मिले जिनमें मिलावटी ईंधन के पूरे नेटवर्क का विवरण था, जिसमें बताया गया था कि उसका मिलावटी ईंधन देश के कोने कोने में कैसे पहुंच रहा था। सिंघानिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। एक प्रतिष्ठित व्यवसायी से वह देश का सबसे वांछित भगोड़ा बन गया। वीर सिंघानिया ने चुपचाप मुंबई से निकलकर एक अज्ञात स्थान पर शरण लेने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि वह इस घोटाले को शांत होने तक झेल लेगा। लेकिन मीडिया लगातार इस मामले को उठाता रहा और उसके लिए सुरक्षित जगहें तेजी से सिकुड़ती जा रही थीं। न्याय का पहिया तेजी से घूम रहा था और उसकी आंखें चारों ओर से उस पर टिकी थीं। जनता का गुस्सा चरम पर था। वे वीर सिंघानिया के पकड़े जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि एक सफल व्यवसायी समझा जाने वाला व्यक्ति वास्तव में एक राष्ट्रीय स्तर का चोर था। सोशल मीडिया पर हजारों टिप्पणियों में सिंघानिया के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की गई। #अरेस्ट वीर सिंघानिया देश भर में ट्रेंड करने लगा, जबकि मिलावटी पेट्रोल से जलते हुए वाहनों के वीडियो वायरल हो गए, जिससे सार्वजनिक आक्रोश और भड़क गया। कई बड़े शहरों में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए, सरकारी कार्यालयों और सिंघानिया की कंपनी के मुख्यालयों के सामने प्रदर्शन किया। बड़े बड़े बैनरों पर लिखा था, वीर सिंघानिया, देश का विनाशक और तेल चोर को पकड़ो और सजा दो। कुछ प्रदर्शनकारियों ने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में पेट्रोल की बोतलें भी पकड़ी हुई थीं। एक ट्रक ड्राइवर जो प्रदर्शन में शामिल था ने न्यूज़ कैमरे के सामने चिल्लाकर कहा, इस मिलावटी पेट्रोल की वजह से मेरी आजीविका छिन गई। मेरे ट्रक का इंजन पूरी तरह से खराब हो गया। मैं चाहता हूं कि वह भी उसी दर्द को महसूस करे। यह चीख गुस्से की लहरों के बीच गूंज उठी, जो लगातार बढ़ रही थी। अधिकारियों ने अब और इंतजार नहीं किया। पुलिस, CBI और ED की संयुक्त टीमों ने सिंघानिया के वित्तीय लेन देन पर गहन जांच शुरू कर दी। एक गुप्त बैंक खाते और गोवा के एक शानदार विला में
एक संदिग्ध लेन देन से पुलिस को एक नया सुराग मिला। विशेष टीम तुरंत पूरी तैयारी के साथ विला पर छापा मारने के लिए निकल पड़ी। जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो वीर सिंघानिया अपने आलीशान कमरे में किसी से फ़ोन पर बात करते हुए पाया गया। हथियारबंद पुलिसकर्मियों की पूरी कतार को देखकर उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह विरोध करने से पहले ही दबोच लिया गया और विला से बाहर लाया गया। बाहर इंतजार कर रहे पत्रकारों की भीड़ ने तुरंत उस पल को कैद कर लिया, जबकि आसपास जमा नागरिकों की ओर से भ्रष्टाचारी को फांसी दो के नारे गूंज रहे थे। वीर सिंघानिया आखिरकार गिरफ्तार हो गया, लेकिन जनता के लिए यह तो बस शुरुआत थी। वे उसे न्याय के कटघरे में देखना चाहते थे। यह देखना चाहते थे कि वह अपने द्वारा चुराए गए हर रुपये के लिए जवाबदेह हो और उसी तरह के दुख को महसूस करे जो उसने दूसरों को दिया था। अंधेरी कोठरी के पीछे वीर सिंघानिया का बुरा सपना अभी शुरू होना था। उस रात गोवा के तट के पास पहाड़ियों में वह विला जहां सिंघानिया छिपा हुआ था, उदास और अंधेरा दिखाई दिया। बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं। अंदर वीर सिंघानिया महोगनी की मेज पर बैठे थे। उनके सामने कुछ दस्तावेज रखे थे। उनका कभी आत्मविश्वास से भरा रहने वाला चेहरा अब तनाव से भरा था। बाहर से आने वाली हर आवाज़ ने उन्हें सचेत कर दिया। उन्हें पता था कि उनका समय तेजी से खत्म हो रहा है। इसी बीच विला पर सीबीआई और पुलिस की संयुक्त टीम घेरा डाले खड़ी थी। दर्जनों ब्लैक सूटेड अधिकारी हथियारबंद थे और विला को चुपचाप घेरे हुए थे। सिंघानिया अकेला था। उसके कोई अंगरक्षक नहीं थे, बस एक ड्राइवर था जिसे देश के बाहर जाने का काम सौंपा गया था। खुफिया ड्रोन विला के ऊपर मंडरा रहे थे। दरवाजे तोड़ दो, हम अंदर जा रहे हैं। एक अधिकारी की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। विला का सामने का दरवाज़ा जबरदस्ती तोड़ दिया गया। पुलिस, हिलना मत, हाथ ऊपर करो, गिरफ्तार करने वाली टीम के एक अधिकारी ने चिल्लाया। तुरंत सर्च लाइटों ने कमरे को चमका दिया। वीर सिंघानिया चौंक कर खड़ा हो गया। वह पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, शायद अपनी पिस्तौल तक पहुंचना चाहता था, लेकिन तभी पुलिस के एक जवान ने उसे जोरदार लात मारी, जिससे वह फर्श पर गिर पड़ा। कुछ ही सेकंड में वीर सिंघानिया के हाथों में हथकड़ियां लग गईं। अब कोई भागने का रास्ता नहीं था। उसका चेहरा, जो कभी अखबारों में एक सफल व्यवसायी के रूप में दिखता था, अब हताशा से भरा था। बाहर इंतजार कर रहे पत्रकारों की भीड़ ने तुरंत हर पल को कैद किया, जबकि पुलिस को उन कुछ नागरिकों को रोकना पड़ा जो सीधे आकर अपना गुस्सा जाहिर करना चाहते थे। जेल वैन में, जो अब चलनी शुरू हो गई थी, वीर सिंघानिया हताश होकर बैठ गया। उसकी आंखें शून्य में ताक रही थीं। उसे एहसास हो गया था कि यह अंत है। अब न पैसा काम आएगा, न ताकत, और न ही कोई रिश्वत। जो बचा था वह था जेल की सलाखें, अदालत और एक सख्त सजा जो उसका इंतजार कर रही थी। उसकी आलीशान जिंदगी का सफर खत्म हो चुका था। अब वह महज एक अपराधी था जिसे देश के इतिहास में सबसे बड़े विश्वासघातियों में से एक के रूप में याद किया जाएगा। उस दिन मुंबई सत्र न्यायालय का भवन जनसमूह से भरा हुआ था। सैकड़ों पत्रकार, भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता और आम जनता वीर सिंघानिया मेगा फ्यूल अडल्ट्रेशन पेट्रोल मिलावट घोटाले के मुख्य अभियुक्त की सुनवाई देखने के लिए उमड़ पड़ी थी, जिसने देश को झकझोर दिया था। अदालत के बाहर प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने अपनी मांगें जोर जोर से चिल्लाकर रखीं। बैनरों पर लिखा था, न्याय दो, सिंघानिया को कड़ी सजा दो। अदालत के अंदर वीर सिंघानिया, जो कभी दुनिया के सामने इतना आत्मविश्वासी रहता था, अब अपनी सीट पर बैठा लगातार बेचैन था, मानो सजा से बचने के लिए कोई रास्ता तलाश रहा हो। सरकारी वकील ने आरोप पत्र पढ़ना शुरू किया। एक दृढ़ आवाज़ में वकील ने विस्तार से बताया कि कैसे वीर सिंघानिया ने मुनाफे के लिए अवैध नेटवर्क चलाया, पेट्रोल में खतरनाक पदार्थों की मिलावट की। वकील ने यह भी बताया कि उसके कृत्यों के परिणामस्वरूप देश को 3,03,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ, जबकि हजारों नागरिकों को टूटे हुए वाहनों, बर्बाद हुए व्यवसायों और मिलावटी ईंधन के कारण हुई घातक दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा। जब वीर सिंघानिया को अपना बचाव करने का मौका दिया गया तो उसने आरोपों से इनकार करने की पूरी कोशिश की। कांपती आवाज़ों में उसने दावा किया कि वह सिर्फ एक राजनीतिक खेल का शिकार है, कि किसी और ने उसे फंसाने की कोशिश की है। मैं निर्दोष हूं, मैं केवल प्रक्रिया के अनुसार व्यापार कर रहा था, यह सब झूठ है। उसने न्यायाधीशों को प्रभावित करने की कोशिश करते हुए चिल्लाया, लेकिन जनता की प्रतिक्रिया उसके खिलाफ थी। दर्शकों की दीर्घा से व्यंग्यात्मक हंसी और गुस्से की फुसफुसाहट सुनाई दी। यहां तक कि न्यायाधीश को भी हथौड़ा पीटकर दर्शकों से शांत रहने का आग्रह करना पड़ा। सुनवाई तब और तेज हो गई जब वकील ने एक प्रमुख गवाह को पेश किया। सिंघानिया की कंपनी में एक पूर्व कार्यकारी,
जिसने उसके साथ 10 साल से अधिक काम किया था। तनाव भरे चेहरे के साथ गवाह ने शपथ लेकर उन सभी अवैध गतिविधियों का खुलासा किया जिनका सिंघानिया ने आदेश दिया था। श्री सिंघानिया ने खुद हमें मिलावट का स्तर बढ़ाने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा था कि बाजार में बने रहने के लिए जरूरी है, उसने बताया। दर्शकों की दीर्घा से एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की सिसकने की आवाज आई। वह एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर था जिसने मिलावटी पेट्रोल के कारण अपना इंजन खो दिया था। कांपती आवाज़ा में उसने रोते हुए कहा, इस आदमी को सजा मिलनी चाहिए, इसने हमारी जिंदगी तबाह कर दी है। भीड़ से समर्थन की आवाज़ें गूंज उठीं। कटघरे के पीछे वीर सिंघानिया चुपचाप बैठ गया। उसकी आंखें खाली थीं। हथकड़ियों के पीछे उसके हाथ कांप रहे थे। पहली बार उसे एहसास हुआ कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। सभी सबूत उसके खिलाफ थे। सभी गवाह उसे दोषी ठहरा रहे थे। अब उसका भाग्य न्यायाधीश के हाथ में था जो अगली सुनवाई में फैसला सुनाने वाले थे। जब अदालत स्थगित हुई तो न्यायाधीश ने घोषणा की कि अंतिम फैसला अगले सप्ताह सुनाया जाएगा। वीर सिंघानिया को वापस जेल ले जाया गया, जहां लोग उसे सख्त सजा मिलने का इंतजार कर रहे थे। एक बात तो तय थी, वीर सिंघानिया के वैभव के दिन खत्म हो चुके थे और अब वह सिर्फ तबाही की खाई में गिरने वाली सजा का इंतजार कर रहा था। लोहे का दरवाज़ा एक भयानक कान-छेदी चीख के साथ खुला। वीर सिंघानिया, जो कभी विलासिता का आदी था, अब हाथ में हथकड़ी पहने गंदी कैदी की वर्दी में खड़ा था। उसके सामने एक हट्टा-कट्टा कैदी खड़ा था जिसके बाजू पर टैटू था। वह राणा था, एक पूर्व ऑटो रिक्शा ड्राइवर जिसने मिलावटी ईंधन के कारण अपनी आजीविका खो दी थी। उसने सिंघानिया को जोर से धक्का दिया और धमकी भरे स्वर में कहा, तो यह है वह हरामी जिसने हम गरीबों की जिंदगी नरक बना दी? अब कीमत चुकाने को तैयार हो, सेठ? वीर सिंघानिया पीछे हट गया। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन कोई बच निकलने का रास्ता नहीं था। अचानक उसके पेट पर एक जोरदार मुक्का पड़ा। उसकी सांस अटक गई और वह दर्द से कराहते हुए झुक गया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। हमले एक के बाद एक होते रहे। मुट्ठियां उसके चेहरे पर पड़ीं और लातें उसकी छाती पर। वीर सिंघानिया ठंडी, गंदी जमीन पर गिर पड़ा। राणा उसके पास खड़ा हुआ, अपनी मुट्ठी भींचकर कहा, यह मेरे भाई के लिए है, जो तुम्हारी मिलावटी पेट्रोल की वजह से दुर्घटना में मर गया। इतना कहकर उसने सिंघानिया की कनपटी पर एक और मुक्का मारा। सिंघानिया की नजरें धुंधली हो गईं। दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया था। न कोई अंगरक्षक था, न कोई वकील जो उसे बचा सके। जब राणा ने उसे काफी पीट लिया तो वह उसे सूजे हुए और चोटिल चेहरे के साथ छोड़कर चला गया। उसके मुंह से निकला खून काल कोठरी के ठंडे फर्श पर टपक रहा था। बाहर दूसरे कैदी ठंडी नजर से देख रहे थे उनके लिए। यह एक उचित परिणाम था। जेल की ऊंची, हृदयहीन दीवारों के पीछे कोई पैसा उसे बचा नहीं सकता था, कोई शक्ति उसे खरीद नहीं सकती थी। बाहरी दुनिया शायद उसे भूल चुकी थी, लेकिन अंदर उसकी तकलीफ अभी शुरू हुई थी। उस रात सिंघानिया अपनी गंदी चारपाई पर सिकुड़कर लेट गया। वह टूटा हुआ और हताश था। अपने जीवन में पहली बार उसने महसूस किया कि पीड़ित होना क्या होता है। अब न विलासिता थी, न इज्जत, बस दर्द, डर और पछतावा था जो बहुत देर से आया था। यह केवल जेल की सजा नहीं थी, यह सब कुछ का अंत था। जेल में दिन गुजारना वीर सिंघानिया के लिए एक कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने में बदल गया। पहले वह पैसे से खरीदी जा सकने वाली सबसे अच्छी चीज़ों का आदी था, अब उसे वो चीज़ें सहनी पड़ रही थीं जो कोई भी नहीं चाहता। अब कोई आलीशान खाना नहीं था, कोई खास सेवा नहीं थी, बस लोहे की सलाखें, दुर्गंध, गंदी दीवारें और अन्य कैदियों की तेज आवाज़ें थीं जो उसके जीवन के हर पल को डराती थीं। उसे रोज़ाना जो खाना मिलता था वह एक मुट्ठी कड़े चावल, पतला बेस्वाद दाल और सूखी मछली का एक टुकड़ा होता था जो सड़ी हुई लकड़ी जैसा लगता था। अगर वह कुछ बेहतर चाहता तो उसे अन्य कैदियों से खरीदना पड़ता, लेकिन किससे? उसकी सारी संपत्ति जब्त हो चुकी थी, उसका पैसा सील हो चुका था, उसके परिवार ने उसे छोड़ दिया था, उसके पास बदलने के लिए कुछ नहीं बचा था। इसलिए उसे वह खाना खाने के लिए मजबूर होना पड़ा जिसे शायद एक कुत्ता भी ठुकरा देता। अकेलेपन की सजा अन्य कैदियों से भरी उस छोटी, घुटन भरी कोठरी में एक और यातना थी। वह सिर्फ ठंडे, बदबूदार कंक्रीट के फर्श पर अपने शरीर को खींच सकता था जो उसे दर्द और ठंडक देता था। वह अकड़न और ठंड से उठता था, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी। अन्य कैदी अपने पतले गद्दे पर आराम से सोते थे, जबकि सिंघानिया को कोने में पड़े रहने दिया जाता था, जैसे वह एक ऐसी वस्तु हो जिसकी कोई कीमत नहीं है। पानी की एक बूंद के लिए भी उसे लड़ना पड़ता था। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती गई।
उसका शरीर कमजोर होता गया और उसकी वर्दी फटती गई। हर गुजरता दिन उसे याद दिलाता था कि जेल की दीवारों के पीछे पैसा और ताकत कोई मायने नहीं रखते। यहां मानवाधिकार या दया जैसा कुछ नहीं था। जेल में वीर सिंघानिया के पास कोई संगीत नहीं था, सिर्फ डर और पूरे शरीर में दर्द था। राणा के पिछले दिन के हमले के घाव उसे सता रहे थे। वह ठंडे फर्श पर लेटा हुआ था, लगभग बेहोशी की हालत में। अपनी उंगलियों में शतरंज की बिसात को पकड़े हुए वह अपनी जिंदगी के फैसलों पर विचार करने लगा। उसने सोचा कि वह कितना चतुर और अजेय था, लेकिन अचानक वह उन लोगों के चेहरे देखने लगा जिन्हें उसने बर्बाद कर दिया था। उसने एक युवा विधवा को देखा जिसने मिलावटी पेट्रोल के कारण दुर्घटना में अपने पति को खो दिया था। उसने एक बच्चे को देखा जो अपने जले हुए घर के सामने बैठा था, जो उसके अवैध रूप से बेचे गए खतरनाक ईंधन के रिसाव से आग की चपेट में आ गया था। वे बात नहीं कर रहे थे, बस खाली घायल आंखों से उसे घूर रहे थे, मानो पूछ रहे हों, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? वीर सिंघानिया कांपने लगा। ठंडी हवा के बावजूद उसके शरीर से ठंडा पसीना बहने लगा। वह उनकी नज़रों से बचना चाहता था, लेकिन वे छायाएं उसके दिमाग में बार बार आती रहीं। उसने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन दुर्घटनाओं के शोर, पीड़ित परिवारों के चीखने की आवाज़ें उसके दिमाग में गूंजती रहीं। वह न केवल भौतिक जेल में बल्कि अपने ही अंतरात्मा की जेल में फंसा हुआ था। उस रात अपने जीवन में पहली बार वीर सिंघानिया वास्तव में डर गया था। उसे इस बात का डर नहीं था कि कैदी उसे फिर से पीटेंगे, न ही उसे कल आने वाली शारीरिक यातनाओं का डर था, बल्कि उसे खुद से डर लग रहा था। उसे इस बात का डर था कि कोई भी चीज़ उसके पापों को मिटा नहीं सकती। उसे डर था कि उसका बचा हुआ जीवन दुख और व्यर्थता में बीतेगा, और इन सबसे ज्यादा उसे इस बात का डर था कि यह पछतावा बहुत देर से आया है। अगली सुबह ब्लॉक सी में माहौल सामान्य से ज्यादा शांत था। जो कैदी आमतौर पर सुबह बात करते या झगड़ते थे, वे शांत थे। कुछ तो सेल नंबर 17 की ओर आश्चर्य से देख रहे थे। कुछ अजीब था। वीर सिंघानिया उस सेल का निवासी हमेशा सुबह जल्दी निकल आता था, गंदे चेहरे के साथ कोने में बैठ जाता था और अपने छोटे से नाश्ते का इंतजार करता था। लेकिन आज उसका सेल बंद था। कोई जीवन का संकेत नहीं था। ड्यूटी पर मौजूद गार्ड को शक हुआ। भारी कदमों से वह सेल की ओर बढ़ा और लोहे की सलाखों को खटखटाया। सिंघानिया, बाहर आने का समय हो गया है। उसकी आवाज संकरी गलियारे में गूंज उठी। कोई जवाब नहीं आया। उसने जोर से खटखटाया, फिर भी चुप्पी। उसके दिल में एक बुरा एहसास रेंगने लगा। गार्ड ने चाबी लगाई और सेल का दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य भयानक था। वीर सिंघानिया का शरीर एक चीरघर में लटका हुआ था। उसने कपड़े का एक फटा हुआ टुकड़ा इस्तेमाल किया था जो कभी उसकी कैदी की वर्दी का हिस्सा था। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था, उसके होंठ खुले हुए थे और उसकी आंखें खाली सामने ताक रही थीं, मानो वह अब भी किसी ऐसे बुरे सपने में फंसा हुआ हो जो कभी खत्म नहीं होगा। वीर सिंघानिया की मौत की खबर जेल के अंदर और फिर बाहर की दुनिया में तेजी से फैली। एक बड़ा व्यवसायी जिसने कभी ऐशो आराम और ताकत में जीवन बिताया था, अब अपनी छोटी कोठरी में बुरी मौत मरा पड़ा था। किसी ने उसके शव पर दावा नहीं किया। उसकी पत्नी और बच्चे नहीं आए। उसके पूर्व व्यावसायिक सहयोगियों ने टिप्पणी करने से भी मना कर दिया। किसी को परवाह नहीं थी। जेल के बाहर जनता ने अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया दी। कुछ ने उसकी मौत को कर्मों का फल माना, जबकि कुछ को लगा कि न्याय अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है, क्योंकि उसके द्वारा चुराया गया पैसा कभी पूरी तरह से वापस नहीं मिला। लेकिन एक बात निश्चित थी, उसके जाने का किसी को दुख नहीं था। उसके लिए दुनिया खत्म हो चुकी थी, लेकिन भ्रष्टाचार के उसके शिकार लोगों के लिए जिंदगी अभी भी जारी थी। हालांकि वे अब भी उसके कृत्य का बोझ उठा रहे थे। वीर सिंघानिया एक ऐसे व्यक्ति के रूप में मरा जिसे उसके पापों ने सताया और उसे एक महान धोखेबाज के रूप में इतिहास से मिटा दिया गया।